दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 5 श्लोक को 36 से 48 तक। ये पांचों श्लोक भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। इसके पहले मैंने इसी अध्याय के 35 श्लोक का वीडियो डिटेल मीनिंग के साथ अपलोड कर दिया है। सारे वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, अगर आप चाहो तो उसे देख सकते हो। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 36वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अवाच्यो वादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्त्व सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। ये था पूरा श्लोक। सबसे पहले हम देखते हैं एक एक शब्द का मतलब। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अवाच्य वादांश्च। इसमें दो शब्द है, अवाच्य वादान और चौ। अवाच्य वादान का मतलब होता है ना कहने योग्य वचन, और चौ मतलब भी। इसके बाद है बहुन वदिष्यन्ति। इसमें भी दो शब्द है, बहुन और वदिष्यन्ति। बहुन का मतलब होता है बहुत से, और वदिष्यन्ति मतलब कहेंगे। इसके बाद है तवाहिताः। इसमें भी दो शब्द है, तव और अहिताः। तव मतलब तेरे, और अहिताः मतलब वैरी लोग, दुश्मन लोग। तो यहाँ पर देखो पहले लाइन का मतलब हो गया तेरे वैरी लोग बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। मतलब कि तुम्हारे जो दुश्मन होंगे वो तुम्हारे बारे में खराब बातें करेंगे। चलो अब हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस, और यहाँ पर पहला शब्द है निन्दन्तस्त्व। इसमें भी दो शब्द है, निन्दन्तः और तव। निन्दन्तः मतलब निंदा करते हुए, और तव मतलब तेरे। फिर है सामर्थ्यम। सामर्थ्यम मतलब सामर्थ्य की, क्षमता की। इसके बाद है ततः। ततः मतलब उससे। फिर है दुखंतरम। दुखंतरम मतलब बहुत दुख। इसके बाद है नु किम। नु मतलब और किम मतलब क्या होगा। तो यहाँ पर दूसरे लाइन का मतलब हो गया तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। हमने दोनों लाइन का मतलब समझ लिया। अब हम देखते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। इसे मैं थोड़ा आसान करता हूँ। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे जो वैरी लोग हैं वो तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे और तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। दोस्तों ये था श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक। अब हम देखते हैं इसी अध्याय का 37वां श्लोक। भगवान कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा न भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। चलो सबसे पहले हम एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। सबसे पहला शब्द है हतः, और हतः मतलब मारा जाकर। फिर है वा मतलब अथवा। इसके बाद है प्राप्स्यसि स्वर्गम। प्राप्स्यसि मतलब प्राप्त होगा, और स्वर्गम मतलब स्वर्ग को। फिर है जित्वा। जित्वा मतलब जीत कर। इसके बाद है भोक्ष्यसे महिम। भोक्ष्यसे मतलब भोगेगा, और महिम मतलब पृथ्वी का राज। तो यहाँ पर पहले लाइन का मतलब हो गया या तो मारा जाकर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अथवा जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसे मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम इस युद्ध में मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर तुम जीत जाते हो तो तुम पृथ्वी का राज्य भोगोगे। अब हम समझते हैं दूसरे लाइन को, और यहाँ पर पहला शब्द है तस्मादुत्तिष्ठ। इसमें दो शब्द है, तस्मात् और उत्तिष्ठ। तस्मात् मतलब इस कारण, और उत्तिष्ठ मतलब खड़ा हो जाओ। फिर है कौन्ते। कौन्ते मतलब कुंती पुत्र यानी कि अर्जुन। इसके बाद है युद्धाय। युद्धाय मतलब युद्ध के लिए। फिर है कृत निश्चय, और इसका मतलब होता है निश्चय करके। तो चलो अब हम दूसरी लाइन का मतलब समझते हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे कौन्ते, इस कारण निश्चय करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हमने एक एक शब्द का मतलब समझ लिया, दोनों सेंटेंस का मतलब समझ लिया। अब हम देखते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कौन्ते, अगर तुम इस युद्ध में मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर तुम जीत जाते हो तो तुम पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसीलिए निश्चय करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ।
दोस्तों ये था दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक। अब हम देखते हैं इसी अध्याय का 38वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैनम पापम वाप्स्यसि। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सुख दुखे, और इसका मतलब होता है सुख दुख को। समय मतलब समान, और कृत्वा मतलब समझकर। फिर है लाभा लाभो जया जयो। लाभा लाभो का मतलब लाभ हानि, और जया जयो का मतलब जय पराजय। तो यहाँ पर पहले लाइन का मतलब हो गया सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको समान समझकर। अब हम आते हैं दूसरे सेंटेंस पर, और इसका सबसे पहला शब्द है ततः। ततः का मतलब होता है उसके बाद। इसके बाद है युद्धाय, और इसका मतलब होता है युद्ध के लिए। फिर है युज्यस्व, मतलब तैयार हो जाओ। फिर है नैवम, नो एवं। नो मतलब नहीं, और एवं मतलब इस प्रकार। और अंतिम शब्द है पापम वाप्स्यसि। इसमें भी दो शब्द है, पापम अवाप्स्यसि। पापम मतलब पाप को, और अवाप्स्यसि मतलब प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप देखो, ततो युद्धाय युज्यस्व, इसका मतलब हो गया उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। फिर है नैवम पापम वाप्स्यसि, इस प्रकार नहीं पाप को प्राप्त होगा, मतलब कि इस प्रकार पाप को प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर दूसरे सेंटेंस का मतलब हो गया कि तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और इसका पाप तुम्हें नहीं लगेगा। चलो अब हम देखते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको समान समझकर युद्ध करते हो तो तुम्हें इसका पाप नहीं लगेगा। ये था श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक। अब हम देखते हैं इसी अध्याय का 39वां श्लोक। ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमं श्रीनु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। चलो सबसे पहले हम एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। सबसे पहला शब्द है ऐसा, और ऐसा मतलब होता है यह। उसके बाद है ते विहिता, इसमें दो शब्द हैं, ते और अभिहिता। ते मतलब तेरे लिए, और अभिहिता मतलब कही गई। इसके बाद है सांख्य, और सांख्य का मतलब होता है ज्ञान योग के विषय में। फिर है बुद्धिर योगे, इसमें है दो शब्द, बुद्धि और योगे। बुद्धि का मतलब बुद्धि ही है, और योगे मतलब कर्म योग के विषय में। फिर है त्विमाम श्रीनु, तू इमाम श्रीनु। तू मतलब तुम, इमाम मतलब इसको, और श्रीनु मतलब सुनो। तो यहाँ पर पहले लाइन का मतलब हो गया कि यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अभी तक मैं तुम्हें ज्ञान योग की दृष्टि से समझा रहा था, और अब तुम कर्म योग की दृष्टि से सुनो। ये था पहले लाइन का मतलब। चलो अब चलते हैं दूसरे लाइन पर, और यहाँ पर पहला शब्द है बुद्धया। बुद्धया मतलब बुद्धि से। फिर है युक्तो यथा पार्थ। युक्तो मतलब युक्त हुआ, यथा मतलब जिस, और पार्थ अर्जुन का नाम है। इसके बाद है कर्म बंधम प्रहास्यसि। कर्म बंधम मतलब कर्मों के बंधन से, और प्रहास्यसि मतलब मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पर दूसरी लाइन का मतलब हो गया कि तुम जिस बुद्धि से युक्त हुआ कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। मतलब कि तुम्हारी जो ये बुद्धि है जिसके कारण तुम उलझ गए हो और एक बंधन में बंध गए हो, तुम उस बंधन से मुक्त हो जाओगे। दोनों लाइन का यहाँ पर मतलब हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अभी तक मैं तुम्हें ज्ञान योग की दृष्टि से समझा रहा था, लेकिन तुम अपने कर्म को समझ नहीं पा रहे हो, और इसीलिए एक बंधन में बंध गए हो। इसीलिए अब मैं तुम्हें कर्म योग की दृष्टि से समझाऊंगा, जिससे कि तुम सारे बंधन से मुक्त हो जाओगे। दोस्तों ये था दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक। चलो अब हम देखते हैं इसी अध्याय का 40वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। सबसे पहला शब्द है नेहाभिक्रम नाशोस्ति। यहाँ पर है 4 शब्द, नौ, इह,
अभिक्रमनाशः और अस्ति। यहाँ पर इह का मतलब होता है इसमें, नौ मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, और अभिक्रमनाशः का मतलब होता है हमारे कर्म से हानि। यहाँ पर कर्म का मतलब है निस्वार्थ कर्म। इसके बाद है प्रत्यवायो न विद्यते। प्रत्यवाय का मतलब होता है उल्टा परिणाम। नौ मतलब नहीं और विद्यते मतलब है। तो यहाँ पर पहले लाइन का मतलब हो गया कि कर्म से ना तो कोई हानि होती है और ना ही उसका कोई उल्टा परिणाम मिलता है। मतलब कि अगर कोई अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करता है तो उससे ना तो कोई हानि होती है और ना ही उसका कोई उल्टा परिणाम मिलता है। इसके बाद है स्वल्पमप्यस्य। यहाँ पर तीन शब्द है, स्वल्पम, अपि, अस्य। स्वल्पम का मतलब होता है थोड़ा सा, और अपि मतलब भी, और अस्य मतलब इस। फिर है धर्मस्य। धर्मस्य मतलब धर्म का। तो स्वल्पमस्य धर्मस्य का मतलब हो गया इस धर्म का थोड़ा सा पालन भी। यहाँ पर भगवान किस धर्म की बात कर रहे हैं? यहाँ पर भगवान बात कर रहे हैं निस्वार्थ कर्म की, और इसी को धर्म बता रहे हैं। इसके बाद है त्रायते। त्रायते का मतलब होता है रक्षा करता है। महतो मतलब महान, और भयात मतलब भय से। तो यहाँ पर त्रायते महतो भयात का मतलब हो गया महान भय से, यानी कि बहुत बड़े डर से रक्षा कर लेता है। तो यहाँ पर दूसरी लाइन का मतलब हो गया कि इस धर्म का थोड़ा सा पालन भी बहुत बड़े डर से रक्षा कर लेता है। मतलब कि अगर कोई अपने धर्म का पालन करता है तो उसे डरने की जरूरत ही नहीं है। हमने दोनों लाइन का मतलब समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म कभी भी हानि या फिर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल परिणाम नहीं देता। इस धर्म का थोड़ा सा पालन भी किसी को बहुत बड़े डर से बचाता है। इसे हम आसान भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई भी अपने कर्म को करता है तो उसे डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने काम को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो इससे कभी हमें हानि नहीं होती और ना ही कभी इसका उल्टा परिणाम होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि पांचों श्लोक का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में हम समझेंगे इसी अध्याय के कुछ और श्लोकों को। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा।